अच्छा, तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल में काम करता है? व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में काम करता है, ठीक है। उसका पहले ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बारे उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो ये बड़ा सा एक स्केल होता है, ठीक है, उसमें 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये देखो 0 और ये क्या है? 100, ठीक है। तो इधर अच्छा सुनो, होता क्या है, सुनो। इधर एक कॉन्सेप्ट क्या आता है? नल पॉइंट। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? नल पॉइंट। सुनो एक्चुअली हो क्या रहा है, सुनो रानू, ये जो वायर में ना जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? लेंथ वाइज है, ठीक है। मान लो बोला कि रेजिस्टेंस इसका है आर मीटर, सॉरी आर ओम पर मीटर, ठीक है। तो पूरा में कितना है? तो मीटर एल को मल्टीप्लाई कर दो, 100 को मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगा, है ना। जितना भी लेंथ होगा, क्वेश्चन में अलग अलग लेंथ भी मतलब देता रहता है, ठीक है। तो अच्छा, तो इधर सुनो, अच्छा इसका मैकेनिज्म क्या है? व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या होता था बोलो तो? व्हिटस्टोन ब्रिज में है ना, वो जो इधर इधर मेरा क्या हो रहा था, देखो कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था। कहाँ पे? गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर ये गैल्वेनोमीटर है, इधर IG 0 फ्लो हो रहा था, तो इधर भी देखो वही हो रहा है। इधर भी देखो कुछ रेजिस्टेंस है ना, में ना रेजिस्टेंस होगा ना, है ना। हाँ, तो इधर जो रेजिस्टेंस अगर इसके साथ सेम हो गया, इसका जो रेजिस्टेंस अगर इसके साथ सेम हो, ये दिस बाय दिस, ये रेशियो अगर सेम है, तो इधर कितना करंट फ्लो होगा? इसमें 0 करंट फ्लो होगा। इसमें कितना करंट फ्लो होगा? 0। अगर दिस बाय दिस और दिस बाय दिस हो गया, है ना, R बाय L इज इक्वल्स टू S बाय 100 माइनस L हो गया। अगर ये रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब क्या है? उसमें 0 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो B पॉइंट को क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। क्या बोलेंगे? नल पॉइंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस L डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। एक ही, हाँ देखते आ रहा। लिखो क्वेश्चन। तो इसको क्या बोलते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। क्या है? अननोन
अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इंटू आर। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। लिखो क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सर्क्यूट a meter bridge is in balanced state. In the following circuit a meter bridge is in balanced state. The meter bridge wire has a resistance of has a resistance of 1 ohm centimeter. 1 ohm centimeter. ठीक है। कैलकुलेट ऑफ 1 ohm centimeter. ओहम हाइपन देके सेंटीमीटर। Calculate the value of the unknown resistance and current flowing from the battery of negligible internal resistance. नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया है बोलो। एक ड्राइंग दिया है ना, इन फॉलोइंग सर्किट बोला है, तो ये ड्राइंग दे दिया है। ये देखो, ये क्या बोला है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, और क्या बोला है? करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा तो बोलो x/40 6/60 होगा, तो क्या होगा? x/40 इज इक्वल्स टू 6/60। ये क्यों हुआ? क्योंकि बोला है ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर कितना करंट फ्लो रहा है? जीरो करंट फ्लो रहा है, मतलब दिस बाय दिस ह्यूस्टन ब्रिज के हिसाब से सेम होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? 40/60 इंटू 6, तो क्या होगा? ये 4 ओम। क्या हुआ? ये 4 ओम। अच्छा ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब देखो ये क्या है? ये मुझे कितना मिला? 4 और ये 6, 4 ओम और ये 6 ओम। इधर ये जो वायर है
ये खुद एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और इधर देखो, इधर ये जो वायर है इसमें कितना दिया रेजिस्टेंस, 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये कितना सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, तो कितना होगा 100 ओम, है ना। तो ये मेरा क्या मिला, ये मुझे 10 ओम मिला, और ये वायर भी एक आपस में अपने आप में रेजिस्टेंस इतना ओम मिला। तो ये क्या होगा, 6 वोल्ट है दिया है। तो ये क्या है, पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाँ 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस, तो क्या होगा 100, तो ये क्या होगा 11, है ना। तो क्या होगा R इक्वल टू 100/11, उल्टा कर देना पड़ेगा ना, R/11। तो I V/R, तो V/R, R कितना है 100/11, तो 66 डिवाइडेड बाय 0.66 एम्पियर। ये बोलो, समझ में आया? अरे मीटर ब्रिज में ये जो वायर है वो भी अपने आप में 1 ओम पर सेंटीमीटर दिया है, तो 100 सेंटीमीटर वायर में कितना होगा 100 ओम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मीटर ब्रिज। फिर हम लोग पर मतलब चले जाएं कहाँ पर, पोटेंशियोमीटर। ये सब है इसमें। हाँ, देखो, द गिवन फिगर shows the experiment setup. Given figure shows the experiment setup of meter bridge. Shows the experiment setup of meter bridge. Null point is found. Experiment setup of material bridge. The null point is found to be 60 centimeter. The null point is found to be 60 centimeter. From the end A
A with हाँ from end A with x y from x and y x and y in position as shown when 15 ohm resistance is connected series with y then null point is found to shift by 10 centimeter 10 centimeter towards the end A of the wire Find the position of null point if resistance of 30 ohm were connected 30 ohm is connected in parallel to y तो क्या बोला है बोलो एक फिगर दिया है ना अच्छा 60 सेंटीमीटर में उसका नॉल पॉइंट है इसका नॉर्मली जब मैं 15 सेंटीमीटर में अगर जब मैं 15 सेंटीमीटर इधर में सीरीज में कनेक्शन कर रहा हूं तो ये जो नल पॉइंट है वो क्या हो रहा है 10 सेंटीमीटर टुवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है ना अच्छा जब मैं उसके अब मेरा नल पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा जब मैं इधर 30 ओम पैरेलल में कनेक्शन करूं तो ये दिया है पहला बात तो इधर क्या दिया है बोलो ये 100 सेंटीमीटर है एक्स एंड वाई दिया है ना तो नल पॉइंट इधर से कितना बोला है 60 तो इधर क्या होगा ये देखो एग्जाम में ये देखो क्वेश्चन में नहीं गिवन है लेकिन वो वर्ड में लिख लिया है 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए है ना तो 100 हाँ तो ये 60 हुआ ये फिर 40 हुआ तो मैं क्या लिखूंगा इधर x बाय 60 y बाय 40 ये मेरा फर्स्ट केस कहाँ है फर्स्ट केस तो मुझे कितना मिला x बाई वाई इक्वल टू 60 बाय 40 तो कितना मिला 3 बाय ठीक है इन सेकेंड केस क्या होगा सेकंड केस में देखो x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू y प्लस 15 अरे सीरीज में कनेक्शन हुआ है डिवाइडेड बाय 40 तो बोलो क्या होगा काटा x बाय 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 15 बाय 2 तो x बाय y सर y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 तो 2x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15
2x इक्वल टू 3y प्लस 45। बोलो, है ना? अच्छा अच्छा, एक बात हम लोग गलत कर रहे हैं। क्या बोला है? ये शिफ्ट हो गया है ना 10 सेंटीमीटर, गलत लिखे हैं सिख। हाँ, ये 50 हो जाएगा, शिफ्ट हो गया है। तो ये भी कितना होगा? 50। तो ये भी 1 है ना, सॉरी, तो ये 1, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस, ठीक है। अब इसका वैल्यू लेके इधर पुट कर लो। इधर मान लो तुमको मिला है x इक्वल टू 3/2 वाई, तो इधर पुट करो। x की जगह में 3/2 वाई माइनस वाई इक्वल टू 15। तो y कितना मिलेगा तुमको? y बाहर चला गया, तो ये 1/2 इज इक्वल्स टू 15। तो y इक्वल टू कितना होगा? 30 ओम। y कितना हुआ? 30 ओम। अब x कितना हुआ? 3/2 इंटू 30, तो कितना होगा ये? 15 इंटू 3 कितना होगा? 45, है ना? 45 ओम। बोल। हाँ, ये y प्लस 15 कैसे हुआ? अरे एक 50-50 कट गया, y पे कैसे हुआ? मतलब नहीं, वहाँ पे y plus 15 क्यों लिखे? प्लस 15 क्यों मिला? सेकंड केस में क्या दिया है पढ़ो। जब मैं 15 ओम, जब मैं सीरीज में कनेक्शन कर रहा हूँ तो सीरीज में कनेक्शन हुआ है। सीरीज मतलब क्या है? दोनों रेजिस्टेंस ऐड होता है। ये मुझे एक्स वाई मिल चुका है। नहीं समझ आया, बस स्टार्टिंग समझाइए थोड़ा। अरे दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये तो रूल है, लिख लिया। अब बोला है जब मैं सेकंड केस में, जब मैं इधर 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ तो ये जो वायर है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहा है, तो ये 50 हो जाएगा। ये 50 50 50, ये सॉल्व, इधर से पुट करके सॉल्व किया, एक्स वाई मिल गया मुझे। अब थर्ड केस में क्या दिया है? अरे भाई ये तो थर्ड केस, नहीं पहले मुझे हेल्प करो, फिर तुम लोग लिखना बैठ के, जितना सुंदर वंदर मतलब बना के लिखोगे। पहले मुझे बोलो क्या बोले ये? एक्स बाय, हाँ एक्स बाय क्या होगा बोलो? कहाँ पर होगा मेरा शिफ्टिंग कहाँ पर है? एल में मान लो, है ना? एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू, है ना, वाई के साथ क्या है? पैरेलल है वाई के साथ। तो थर्ड केस में क्या बोला है? ये अगर एक्स है और ये वाई के साथ, वाई कितना मिला है मुझे? ये वाई है इक्वल टू 30, इसके साथ क्या कनेक्शन होगा? क्या कनेक्शन होगा? 30 ओम, और ये एक्स है, तो ये 30 कितना होगा? 30 15 होगा, है ना? तो मुझे पैरेलल में टोटल आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? 15 ओम। तो ये हटा किसको लिखूंगा? 15 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। एक्स कितना मिल चुका है मुझे? 45 डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। 5 और ये 3, 3 बाई एल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। 100 माइनस एल इक्वल टू एल, 300 माइनस 3l इक्वल टू एल, तो 4l इक्वल टू, हाँ इस तरफ चला जाएगा ना, 4l इक्वल टू 300। l कितना हुआ? 75 ऐसा कुछ, 75 सेंटीमीटर। तो कितने में शिफ्ट हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर में।
पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अच्छा देखो, तो अगर ये कॉन्सेप्ट पहले बोल देता हूँ, ये ए है और ये बी है। अच्छा, इसमें अगर करंट जीरो फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये मान लो दिया है 3 वोल्ट दिया है ना, ये 2 ओम दिया है। अगर इसमें करंट जीरो फ्लो हो रहा है तो मेरा VAB इक्वल टू 3 वोल्ट होगा। करंट अगर जीरो फ्लो हो रहा है तो इसमें कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, मेरा ये इसका अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो सेम ही रहेगा। अच्छा, अगर ये चार्जिंग हुआ, अगर ये चार्जिंग मतलब क्या है, बैटरी के अंदर करंट घुस रहा है, उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग। मतलब इधर करंट का वैल्यू दे देगा। तब मेरा फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, तब मेरा फॉर्मूला क्या लिखते हैं, E इक्वल टू, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। मैं आगे बोल रहा हूं, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना, एक सर्किट में अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तब क्या होता है, जो मेरा जो वोल्टेज है VAB, इसमें कोई क्या ड्रॉप हुआ, नहीं हुआ। तो ड्रॉप नहीं हुआ तो इसका अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, वही 3 वोल्ट होगा। अब ये अगर चार्जिंग मतलब क्या है, बैटरी के अंदर अगर करंट घुस रहा है तो क्या होगा, तो VAB क्या होगा, VAB, हाँ तो 3 है ना, मान लो ये E है, मान लो E वोल्ट है, E, तो क्या होगा, E प्लस IR, ये मान लो R है, R, तो ये IR होगा। अगर डिस्चार्जिंग है तो डिस्चार्जिंग मतलब क्या, A और ये B है और ये R ओम है, निकलते जा रहा है, तो क्या होगा, ये I, तो ये मान लो E है, तो VAB क्या होगा, E माइनस I इंटू R। ये मेरा कौन सा केस है, चार्जिंग। ये मेरा कौन सा केस है, डिसचार्जिंग। ये चार्जिंग और ये डिसचार्जिंग, ठीक है। अच्छा, लिख लो पहले इतना। अच्छा, मान लो इधर एक मीटर वायर है, ठीक है। अच्छा, इधर ठीक है, मीटर में सॉरी कुछ भी है, 100 सेंटीमीटर लेना कोई जरूरत नहीं। मान लो 20 मीटर का एक वायर है, ठीक है, कितना मीटर का, इसमें 100 वोल्ट है और इधर आते आते वो 0 वोल्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, नहीं समझा रहा हूँ, सुनो कॉन्सेप्ट। अच्छा, इधर 100 वोल्ट है और ये इधर 0 हो जा रहा है। इधर कॉन्सेप्ट क्या आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब तुम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तुम्हारा वोल्टेज का वैल्यू उतना घटते जाएगा। तो मुझे इधर बोलो 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, सॉरी कितना वोल्ट है, क्या बोल रहा हूं, 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस। देखो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, dV बाई dx। तो क्या होगा, dV क्या है,
100 माइनस 0 डिवाइड बाई x कितना है 20, तो कितना मिला 5 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर में 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 5 वोल्ट का ड्रॉप हो जा रहा है। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूं, मान लो मैं इधर से आया हूं, तो अगर मैं 2 मीटर आया हूं तो इधर मेरा वोल्टेज कितना होगा इस पॉइंट में, सी पॉइंट में, तो कितना वोल्टेज एट सी, तो क्या होगा इसके साथ इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 वोल्ट पर मीटर इंटू 2 मीटर, मीटर काट दो, कितना होगा 10 वोल्ट। ये बातें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ, अब चलो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसको लिखना कोई जरूरत, इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट, लिख लो एक बार लिख लो एक बार लिख लो। अब सुन लो थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये लिखना हो गया? हाँ। अच्छा, अब सुनो शुरू कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन वाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दिया है 100 वोल्ट और ये एक वायर दिया है 20 मीटर का। ठीक है, अच्छा, तो इधर एक सर्किट लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये 8 वोल्ट 1 ओम, ये क्या पूछा है? क्या पूछा है? फाइंड एक्स। एक्स क्या है? ये मतलब ये पॉइंट मेरा क्या है? नल पॉइंट। मतलब कितना डिस्टेंस के बाद मेरा में नल पॉइंट मुझे मिलेगा, कितना डिस्टेंस के बाद मेरा नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा सुनो, नल पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब क्या है? उस पॉइंट में मेरा करंट ड्रॉन थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 होगा। बात को समझो, बात को सुनो, बात सुनो, लिखो मत कोई। मैं बोल रहा हूं इधर से कहा मुझे नल पॉइंट, ये बोला है कि x डिस्टेंस के बाद नल पॉइंट मिल रहा है। नल इधर नल पॉइंट, इसका मतलब इसमें क्या है? करंट 0 है। अच्छा, इसमें करंट 0, इसका मतलब इधर से भी करंट 0 आ रहा है। ऐसा थोड़ी होगा करंट आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, करंट आ नहीं रहा है और जा भी नहीं रहा है, इसका मतलब ये सर्किट क्या है? 0 करंट फ्लो रहा है इसमें। इसका मतलब ये सर्किट इससे क्या डिटैच हो चुका है, इसका मतलब ये सर्किट इधर से क्या हो चुका है? डिटैच हो चुका है। अच्छा, तो अब बोलो, इसका मतलब ऊपर वाला सर्किट के साथ नीचे वाला सर्किट कोई भी संबंध नहीं है। अच्छा, तो मुझे बोलो ये, अच्छा ये 100 पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर 100 वोल्ट है, ये नेगेटिव, इसका मतलब 0 वोल्ट है। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? dV/dx। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 5 वोल्ट पर मीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, इधर 0 करंट फ्लो हो रहा है ना, 0 करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल और इसका जो पोटेंशियल सेम हो गया है, तभी ना 0 करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल सेम हो गया है। अच्छा, तो पोटेंशियल क्या होगा?
ये पूरा क्या है 5 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर में 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो x मीटर के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 5x। बात को समझो, ये 1 मीटर में 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, x मीटर 5x, तो 5x ड्रॉप हो रहा है इज इक्वल्स टू इसका वोल्टेज का सेम होगा। इधर अगर जीरो करंट फ्लो हो रहा है तो कितना 8 इक्वल टू कितना होगा इतना सेंटीमीटर, सर इतना मीटर। बात समझ में आया? ये पोटेंशियल का पहला स्टेप है। हाँ, पोटेंशियोमीटर का पहला स्टेप है। अच्छा लिख लो इसको, तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन को लिख लेना इंग्लिश में। क्या लिखना है? कितना डिस्टेंस के बाद नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट और एक टाइप है, ये क्या होगा, ये अच्छा, इधर क्या दिया है 100, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है और सेम है लेकिन थोड़ा देखने में अलग है। ये एक वायर है, वायर का डिस्टेंस है वही 10 मीटर, ठीक है। क्या होगा ये 1 ओम, ये क्या होगा 5 वोल्ट, है ना। अच्छा चलो 100, हाँ और इधर पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या दिया है 1 ओम पर मीटर, इधर पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, पागल हूँ। मतलब ये दे दिया इधर 1 ओम पर मीटर, है ना, 1 मीटर में 1 ओम ये दे दिया है, तो 10 मीटर में कितना होगा 10 ओम, इनडायरेक्टली ऐसे दे दिया है, ठीक है। बोलो सॉल्व करूँ? देखो सुनो तो क्वेश्चन क्या है सेम,
एज डिस्टेंस के बाद ये। रानू ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अच्छा अच्छा, क्या इधर 100 वोल्ट है? क्या इधर और 100 वोल्ट होगा सभी? ये 100 ये 0 होगा नहीं, ये रेजिस्टेंस आ चुका है। ये तो और 100 वोल्ट तो नहीं है। इधर क्या होगा वोल्टेज? इधर का वोल्टेज मिल गया तो कुछ और तो कुछ बचा नहीं है ना। ग्रेडियंट निकालूंगा, आराम से आंसर आएगा। अब कितना वोल्ट ये है, ये निकालना है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या है? 100 ओम, सॉरी 10 ओम मिल चुका है ना। 10 मीटर है तो 1 ओम पर मीटर है, तो ये 10 ओम है। तो चलो, तो I इक्वल टू क्या होगा इधर? I इक्वल टू V बाय R। R कितना है? 5 + 10 25, तो क्या होगा? 4 एम्पियर। क्या होगा? इसमें कोई डाउट है? बोलो, पूछो, इसमें कोई डाउट है? अरे ये 5 और ये 10 है ना, 10। अच्छा, इसको ना 13 मान लो, सॉरी 13 मानो। 13 तो 25 होगा, ठीक है 13 मान लो। चलो, ये इजी कैलकुलेशन होगा। चलो 13 मान लो। 10টা প্যারালাল আছে। सुनो सुनो सुनो, अच्छा डाउट है, सुनो। इसके साथ ये क्या पैरेलल में है या सीरीज में है? अरे बार बार बोल रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर का क्या होता है? ऊपर वाला सर्किट के साथ नीचे वाला सर्किट का कोई रिलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग नल पॉइंट ही तो ढूंढ रहे हैं। अरे इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसमें भी कोई भी करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? कटे हुए हैं। ये सर्किट एक ही समझ में आया? तो ये सीरीज में है, ये 2, ये 13, ये 10 हुआ, तो 15 हुआ, 4 एम्पियर आया। 4 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों इसमें कितना ड्रॉप हो जाएगा? अच्छा, अगर ये इसका कोई संबंध नहीं है तो ये ऊपर आके ऐसे सीरीज में है? हाँ, सब सीरीज में ना, ऐसे ये पूरा सीरीज है ना। करंट सेम करंट फ्लो होता है, तो इधर जो करंट इधर वही करंट, इधर भी वही करंट फ्लो हो रहा है। करंट सेम है तो सीरीज। 5 वोल्ट और 1 वोल्ट। हां, 5 वोल्ट का, ये केटे कैसे? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है, करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सुनो अब सुनो, अब इधर मेरा कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पूछा है। कितना है ये देखो, 100 वोल्ट है ना। तो इधर कितना ड्रॉप होगा, इधर कितना ड्रॉप होगा बोलो? क्या क्या? बोलो, इधर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V इक्वल टू आई आर। तो I इंटू आर कितना? 8 एम्पियर, 8 वोल्ट हुआ। इधर कितना होगा? 13 इंटू 4 कितना होगा? 52। तो इधर मेरा कितना ड्रॉप हो गया? 60 वोल्ट ड्रॉप हो गया। कितना वोल्ट ड्रॉप हो गया? 60 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया। बात समझ में आया? এটা তুমি বুঝতে পেরেছো? তো কোথায় ধ্যান তোমার? আরে তুমি কেন টিচার হচ্ছ? আমি টিচার, আমি পড়াচ্ছি। তো পড়ে তুমি বুঝো, তুমি কি করছো ওখানে বসে বসে? কেন সলভ? আমি সলভ করতে বলেছি, সলভ করতে দিলাম, ওখানে হলো না। ऊपर वाला सर्किट के साथ ये 15 वोल्ट, 10 मीटर है, 1 ओम पर मीटर, ये 10 है। टोटल कितना करंट फ्लो हुआ? 4 मीटर। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अरे पहला क्वेश्चन में ये 100 था, ये 0 था, लेकिन इधर तो ड्रॉप हो रहा है, तो इसीलिए मुझे करंट फाइंड, तभी ना ड्रॉप फाइंड करूंगा। तो मेरा कितना ड्रॉप हुआ? 4 एम्पियर करंट है, तो इधर कितना होगा? 8, और इधर कितना होगा? 52। तो 60 वोल्ट इधर ही ड्रॉप हो गया, तो इधर कितना आएगा? 40। तो रीड्रॉ करूंगा अगर सर्किट को, तो क्या मिलेगा मुझे? ये क्या होगा? 15 ओम। तो क्या होगा? ये ऐसे, अगर ये ऐसे हुआ है ना, तो ये मुझे x चाहिए। तो इधर मेरा वोल्टेज कितना मिला? पूरा वोल्टेज रानू कितना मिला? 40। तो ये 100, और ये इसका लेंथ पूरा कितना है? 100 वोल्ट एंड 10 मीटर। तो ग्रेडियंट बोलो ना, dV बाई dx कितना मिला? 10। तो 4 वोल्ट पर मीटर, ये मुझे ग्रेडियंट मिल गया, ये मुझे ग्रेडियंट। अच्छा तो इधर कितना था?
5 वोल्ट। इधर कितना था? तो देखो मुझे ग्रेडियंट मिल गया। मैं कितना डिस्टेंस गया हूँ? x डिस्टेंस। तो क्या मिलेगा? 4x इक्वल टू 5। x इक्वल टू कितना होगा? 5/4। अरे ये बातें समझ में आ रहा है स्नेहा? ये कैसे मेरा 4x हुआ? अरे ये पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट 4। इसका मतलब अगर मैं 1 मीटर जाऊंगा तो 4 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। 1 मीटर में 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। 4 वोल्ट मेरा ड्रॉप हो जाएगा 1 मीटर में। तो अगर मैं 1 मीटर जाऊंगा तो 4x वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये इसका वोल्टेज सेम है, इसलिए ना इधर जीरो करंट फ्लो हो रहा है। कॉन्सेप्ट पूरा को क्लियर रखो, इधर जीरो करंट फ्लो होगा बस। हाँ, तो x इक्वल टू 5/4। तो तुम्हारा नॉल करंट x इक्वल टू 5/4 मीटर पे आएगा। इतना मीटर पे आएगा। समझे? चलो नेक्स्ट टाइप। देखो शुरू कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, हाँ ड्रॉ क्या फाइंड करना है? x कितना डिस्टेंस के बाद ये नल पॉइंट आएगा? ये x है ना, कितना डिस्टेंस के बाद इधर नल पॉइंट है? ये मेरा वायर है। अच्छा, इसको देख के तुम लोग कंफ्यूज ही गए होंगे, क्या है कि ये ऐसे है ना इधर। अच्छा बात सुनो, इधर करंट जीरो हो जा रहा है तो इधर, अरे ये भी तो खुद एक क्लोज सर्किट है। अरे उधर वो एक सीधा लाइन था इसीलिए करंट नहीं फ्लो हो रहा था। ये खुद ही तो एक सर्किट है, इसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है। और एक बात बोलूं, सबसे इजी चीज, ये देखो ईएमएफ पैरेलल में, पैरेलल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ये एक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो जो पढ़े थे वही है। चलो उसी से करेंगे, ये सब फालतू कॉन्सेप्ट मत लगाएंगे। तो चलो अच्छा, मुझे पहले तो क्या मिल जाएगा? मुझे बोलो dV/dx। देखो कोई भी दिक्कत तो नहीं है, अरे कोई भी तो रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 100/, हाँ तो 100/10 तो क्या होगा? 10V/, इतना तो हो गया। अब ये किस में है? पैरेलल में है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। पैरेलल में तो क्या होगा? E इक्विवेलेंट, हाँ 6/2 प्लस 12/6 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/6। 3 + 2 डिवाइडेड बाय, तो क्या होगा? ये 6,
3 + 1 5 डिवाइडेड बाय 4/6 डिवाइड बाय 4 कितना होगा ये? हाँ जो भी आएगा 15/2। अच्छा ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट कितना आया? 15/2 वोल्ट। अच्छा आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 4/6 नहीं 6/4। अच्छा चलो कर लेते 1/2 हाँ 1/6 तो क्या होगा ये? एलसीएम 6 जाएगा 3 + 1 कितना होगा? 4/6 है ना, तो 1/r होगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 6/4 ओम। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूंगा तो क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? ये मेरा 10 मीटर का, हाँ काटो ठीक है। 3/2 ये क्या होगा? गैलमेंट लगाओ ये, तो ये मुझे कितना मिला? 15/2 और ये क्या है? 3/2 और ये क्या होगा? 100 वोल्ट। बोलो इतना समझ में आया? अच्छा तो इधर ये एक से, तो बस हो ही तो गया काम। क्या है बोलो? पोटेंशियल ग्रेडियंट 10x इज इक्वल्स टू है ना 10x इक्वल टू 15/2। तो x कितना होगा? इंटू 10 तो कितना होगा? 3/4। बोलो बस देखने में थोड़ा हार्ड था, नहीं तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट थ्रेडिंग लगाओ, मतलब उसी का पोटेंशियोमीटर का सब हेडिंग है कंपैरिजन। अच्छा लिख लो लिख लो। नेक्स्ट लिखो कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल, उसी का पोटेंशियोमीटर का ही है। कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो क्या कंपैरिजन है? कुछ नहीं, तुमको हेडिंग लगा के बाद वो सोच रहे हो बहुत कुछ लिखना है, कुछ देख लो बस, कॉन्सेप्ट तो मैंने। अच्छा क्या है बोलो? ये ऐसे है ना, ये एक वायर लगा हुआ है, उसी को देखो बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ लिखो। E1 है,
E2 है, R1 है, R2 है। देखो जल्दी से लिखो। देखो सुनो सुनो, पहले क्या होगा, सुन लो रानू, पहले क्या होगा बोलो, मैं किस पॉइंट को कनेक्शन करूंगा, ये ए पॉइंट को मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, ठीक है। एट ए, जब ये ए पॉइंट में कनेक्शन होगा तो क्या होगा बोलो, जब ये ए पॉइंट में कनेक्शन होगा तब ये क्या होगा, तब मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, हाँ है ना, इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अरे ग्रेडियंट के साथ ये एक्स तो मल्टीप्लाई होता है, ग्रेडियंट के साथ तो ये चीज मल्टीप्लाई होता है ना। मान लो मेरा उस टाइम मेरा एक्स, मेरा मतलब L1 है, L1 मानो या सिर्फ इसको एक्स मान लो, है ना, L1 मानो, ठीक है। L1 क्या है, जब ये नल पॉइंट बटा एट ए नल पॉइंट डिस्टेंस x इक्वल टू L1, तो क्या होगा बोलो, L1 के साथ ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा। एट बी क्या होगा, नल पॉइंट, और एक आएगा जब एट नल पॉइंट डिस्टेंस x इक्वल टू क्या होगा L2, तो E2 इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स इंटू L2। बोलो, अब बोला इसको कंपैरिजन करो, क्या है इसमें कंपैरिजन करने के लिए, दोनों को डिवाइड कर लो, हाँ बस E1 बाई E2 इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स L1 डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स L2, तो क्या है E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1। ठीक है, इसको करके दिखाना पड़ेगा स्कूल में। नेक्स्ट लिखो, हाँ डेरिवेशन है 2 मार्क्स का। लिखो फाइंड द, हाँ पोटेंशियोमीटर का लास्ट है, फिर उसके बाद 2 हेडिंग है, फिर खत्म। लिखो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, हेडिंग है ये, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो देखो ये R है और ये भी R है, ये E है,
ये, ठीक है। तो देखो क्या होता है, स्टेप्स बोल रहा हूँ, सुनो। स्टेप क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी मुझे निकालना है। ये क्या होगा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये मेरा कह रहा हूँ आप, जब ये ए पे कनेक्शन होगा, जब ये, हाँ मान लो पहले क्या, कहाँ पर कनेक्शन हुआ है, बी पे, ठीक है। पहले तो ये बी पे कनेक्शन हुआ है, हाँ 8 बी एट बी। सुनो, जब बी पे कनेक्शन होगा, हाँ ये लेंथ 1 से, जब बी पे कनेक्शन होगा तो नल पॉइंट डिस्टेंस क्या होगा, नल पॉइंट डिस्टेंस x इक्वल टू, मान लो ये L1 है, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या मिलेगा, dV बाई डी एक्स इंटू L1, कुछ ना कुछ मुझे वोल्टेज मिलेगा इसके 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 अब सुनो सुनो, नहीं, एट पॉइंट ए, सुनो, जब ये ए पॉइंट में मैं कनेक्शन किया हूँ, ध्यान से सुनो, जब मैं ए पॉइंट में कनेक्शन किया हूँ, ठीक है, तब ये मुझे क्या, तब मुझे इधर मैं क्या फाइंड करूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या है, 1 मीटर में कितना घटेगा, तो 1 मीटर के लिए कितना घटेगा, डी डी एक्स इंटू एक्स, एक्स मेरा इधर L1 है, L1 लिखा। अच्छा, ये इसी के साथ ही तो सेम होगा है ना, ये इसके साथ सेम होगा। अब लिखूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, समझ में आया। अच्छा, एट ए। अब इधर सुनो, इधर क्या करूंगा, ए में कनेक्शन होते हुए फिर मैं बी में कनेक्शन करूंगा। उससे पहले जो 2 पॉइंट था ना, पहले ए में हो रहा था फिर बी में हो रहा था, इधर तो ए में कनेक्शन हुआ है, होते होते फिर मैं बी में कनेक्शन करूंगा। इधर विथ टच रहेगा, ठीक है, हाँ इधर ये हमेशा टच रहेगा, ठीक है। अब 8A सर विथ कनेक्शन, ऐसे इधर लिख रहा हूँ, हाँ विथ कनेक्शन ए एंड बी, ए और बी दोनों में ही कनेक्शन हुआ है, तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा ना। अरे अगर जब इसके साथ कनेक्शन होते होते इधर भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो इसके अंदर एक इंटरनल करंट फ्लो होगा। तो इधर आई इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, E डिवाइडेड बाय R प्लस आर। अरे उधर क्या था, वो जो और एक जो क्वेश्चन किए थे, ये दोनों पैरेलल में था, लेकिन इधर तो और एक EMF नहीं है, तो मुझे आई वाला मेथड में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आई इक्वल टू क्या होगा बोलो इधर, हाँ ये इतना तक समझ में आया, लिख लो, पहले लिख लो। क्या बोलो, बोलो सर आप तो रामू पे गिव अप कर लिए, देखिए जल्दी लिखो। अच्छा सुनो, अच्छा अब देखो, इस पॉइंट को P मानो, इस पॉइंट को क्या मानो P। अच्छा देखो, अब इसके साथ ये हो गया, देखो ये वाला पार्ट समझ में आया। अब A के साथ B दोनों कनेक्शन हुआ है। अच्छा, तो इधर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, dV बाय dx है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सब में सेम होगा। मान लो 5 वोल्ट पर मीटर मिला था, वो तो पूरा थ्रू आउट द मतलब ये सम्स में वो सेम रहेगा। अच्छा, इधर ये मुझे मिला E1 है ना, सॉरी वो E1 कुछ भी लिखो। अच्छा, अब ये देखो, ध्यान से देखो, इधर जो वोल्टेज होगा इधर वही वोल्टेज होगा, इधर यही वोल्टेज। अरे इधर करंट 0 फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ना ये 0 है, मतलब इसके साथ ये वोल्टेज सेम
मतलब इधर मेरा वोल्टेज क्या है, इधर करंट कितना फ्लो हो रहा है ये, अरे इधर करंट कितना फ्लो हो रहा है ये इंटू आर, अरे आई इंटू आर, इधर इक्वल टू क्या है वी पी वी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय, मान लो ये डिस्टेंस L2 मिला, जब ये पहला कनेक्शन हुआ था L1 मिला था, अब इसके साथ ये भी जुड़ गया तो अभी और एक डिस्टेंस मिलेगा L2, बट आई भी कहाँ से आ रहा है? आई इंटू आर, नहीं नहीं वो आई बी आई बी ओ भाई हाँ बोलो, ऐसे लिखे है। कैसे आया? ये ई आर प्लस आर, मैं बोल रहा हूँ इधर पोटेंशियल जो होगा इधर पोटेंशियल वही होगा, इधर पहले पोटेंशियल बोलो आई इंटू आर, तो आर कितना ये है इंटू आर इज इक्वल्स टू इसके अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल्स टू इसका सेम होगा, सेम मतलब डिवाइड इक्वल टू N2 L2, बात सेम, बात समझ में आया। अब इसको क्या करना है, कंपैरिजन करना, क्या करना है इसको कंपैरिजन, तो चलो कंपेयर करो, E डिवाइडेड बाय R प्लस आर इंटू आर इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू L2, ये क्या होगा E डी वी बाई डी एक्स L2, इसको इसको काटो है ना, अब E से भी देखो E कट जाएगा, R डिवाइडेड बाय R प्लस आर इक्वल टू L2 बाई L1, तो R L1 इक्वल टू R L2 प्लस R L2, इधर R चाहिए, इसको इस तरफ ले आओ है ना, तो R L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू R L2, R R इक्वल टू क्या मिला R L1 बाई L2 माइनस 1, सॉल्विंग, और तो कुछ किया नहीं, सॉल्विंग ही हुआ है। ठीक है, ये था क्या पोटेंशियल मीटर, इसके ऊपर एक जेई का क्वेश्चन भी है, पूरा सब वैल्यू दे दिया जब पुट करना, ठीक है। 2022 এমনি কিছু পোটেনশিয়াল मीटर এই সেম পুরো সেম ডায়াগ্রাম দিয়েছে আর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, बस তোমাকে तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सेम दिएছে, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर कोई कॉन्वर्ट, पहले हेडिंग तो लिखो, कितना तक समझ में आया, नेक्स्ट। लिखो लिखो गैल्वेनोमीटर, अच्छा हेडिंग को ना ऐसे लिखो कि क्या लिखोगे, हाँ तो ब्रैकेट में लिखो उधर गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर लिखो। Ammeter is a device
ammeter is a device सर आगे बोलते ammeter is a device which is used to measure ammeter is a device which is used to measure magnitude of current and is always connected magnitude of current and is always connected series with the circuit and is connected series with the circuit. Smaller resistance of an ammeter is more accurate will be its reading more accurate will be its reading. ठीक है. An ammeter is said to be idle if its resistance is 0. Next point 0. ठीक है. Next point a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a low resistance bracket হচ্ছে called shunt S capital S shunt 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 S. ठीक है. ब्रैकेट में उसको लिखना. in parallel to the galvanometer of resistance capital G. ठीक है. अच्छा तो सुनो होता क्या है. अच्छा एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है. याद रखना हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है. एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसके अंदर उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, वो उतना अच्छे से रीडिंग दे पाएगा. बात को समझो. एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना अच्छे से करंट को रिड्यूस कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतना ही करंट फ्लो होता जाएगा. जितना अच्छा करंट फ्लो होगा उतना अच्छा रीडिंग होगा. बात समझ रहे हो? हाँ. तो देखो, तो मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है. उसको मैं कैसे यूज करना चाहता हूं? एमीटर की तरह. किसके तरह? एमीटर. तो मैं मेक श्योर करूंगा उसके पास जो करंट फ्लो होगा ना उसके अंदर वो बहुत ही कम होना चाहिए. बहुत ही. देखो ये मैं बोल रहा हूं, ये गैल्वेनोमीटर है ना. और ये क्या है? पैरेलल में क्या कनेक्शन कर रहा हूं? रेजिस्टर. ये क्या है? शंट रेजिस्टेंस. ठीक है. हाँ. तो ये क्या है? आई. सुनो इसको ड्राइंग हो गया. देखो इधर मेरा क्या होगा? आई जी करंट फ्लो हुआ है. सॉरी, इधर में टोटल करंट मेरा आई आ रहा है. अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो होगा? आई जी. और इसमें कितना करंट फ्लो होगा? आई माइनस आई जी. अच्छा, मेरा जो शंट रेजिस्टेंस क्या है?
रेजिस्टेंस क्या है, लो है। मान लो मैं कुछ हाई करंट को फ्लो करने के लिए कोशिश किया तो क्या होगा, इधर कम करंट फ्लो होगा, इधर ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। एक बार फिर से। अगर इधर से इधर अगर मैं ज्यादा करंट आएगा तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं लो रेजिस्टेंस का वायर लगा रहा हूं, तो इस ये जो ज्यादा करंट है ना वो इधर बाईपास हो जाएगा, इसके अंदर बस थोड़ा सा ही करंट आएगा। समझ पा रहे हो? हाँ, इसीलिए ये लो रेजिस्टेंस क्यों है, समझ में? अगर हाई करंट फ्लो हो रहा ये इधर फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमेशा कम करंट ही फ्लो होता है। अगर मैं ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था वो ये जो गैल्वेनोमीटर ही मतलब जल जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं? टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट। उसमें ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? इसलिए इधर क्या लगा, कम लो रेजिस्टेंस लगाया हूँ ताकि इधर ये बाईपास हो जाए। फिर भी कितना रेजिस्टेंस समझ पा रहे हो? लगाएंगे average में? वो तो क्वेश्चन में देता रहेगा, वो वेरी करता रहता है, वो डिवाइस वाइज कंपनी वाइज वेरी करता है। तो देखो, तो इधर जो वोल्ट होगा इधर वही वोल्ट होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका वोल्टेज क्या है, आई जी जी इज इक्वल्स टू, इसमें एस आई माइनस आई जी। तो एस इक्वल टू क्या होगा, आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, है ना, इंटू जी। ये होगा ये अननोन का रेजिस्टेंस। सर बस सर अब नहीं। वोल्ट मीटर, ठीक है, ये क्लास में सम्स कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर क्या है? तो सांस बाद में करवा दीजिएगा सर, ये सब अच्छा बात नहीं है। लिखो वोल्ट मीटर, हाँ, और ब्रैकेट में कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। लिखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट it is an instrument used to measure the potential difference, used to measure the potential difference and is always connected in parallel, and is always connected to parallel with the circuit element across which potential difference is to be measured. Potential difference is to be measured. Greater the resistance of voltmeter, greater the resistance of voltmeter, more accurate will be its reading. More accurate will be its reading. More accurate will be the reading. Greater the resistance of voltmeter, more accurate will be its reading. A voltmeter is said to be idle if its resistance is infinite.
A voltmeter is said to be ideal if its resistance is infinite. अच्छा तो इधर क्या कर रहा हूं मैं, सीरीज में कनेक्शन कर रहा हूं, किसको, हाई रेजिस्टेंस को। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये क्या रेजिस्टेंस R है ना, सीरीज में कनेक्शन हुआ है, सीरीज में, ठीक है। हाँ तो देखो ये क्या है मेरा V वोल्ट है ना। अच्छा ये देखो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में हमेशा लो करंट फ्लो होना चाहिए ना, कम करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको हाई वोल्टेज ना रखूं, लो वोल्टेज कर दूं, पूरा करंट तो इधर फ्लो होने के लिए कोशिश करेंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या हो, जल जाएगा। इसीलिए इधर मैं क्या कर रहा हूँ, हाई रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, इन्फिनिटी तक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा है ताकि इधर कम करंट फ्लो हो। तो इधर V इक्वल टू क्या होगा, इधर कितना करंट फ्लो होगा, IG, गैल्वेनोमीटर हमेशा IG करंट फ्लो होता है, तो IG तो क्या होगा, G प्लस R, क्या होगा, G प्लस R। ये तो ये जो इनफाइनाइट वाला रेजिस्टेंस या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू क्या होगा, ये इतना तक लिखने के बाद और एक लाइन लिखो बस, A galvanometer is said to be अरे सर लिखने दीजिए ना थोड़ा। A galvanometer can be converted into voltmeter. A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a large resistance R in series with the galvanometer. ठीक है, ठीक, आज के लिए यही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा न्यूमेरिकल करेंगे। पोटेंशियोमीटर का आज जितना ही पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल करना। पोटेंशियोमीटर आईसीएसई बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ग्रुप सेक्शन बी में और एक डी में तो आता है। हाँ, अरे वो जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं तुम लोग का 3 सेक्शन होगा ना, 3 सेक्शन ना, 3 सेक्शन में जो थोड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होता है उसमें तो एक आता ही है और एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप देता है, ठीक है।